तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 29। ठीक है। तो इसके पहले हमने हिमालय चेक करा था कि यहाँ पे थ्री पैरेलल रेंजेस होती है जिसको हम हिमाद्री, हिमाचल एंड लोअर हिमालयस बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं हिमालयस में टू सिंटैक्शियल बैंड्स होते हैं जिसमें वेस्ट में होता है नंगा पर्वत एंड ईस्ट में होता है नामचा पर्वत। इसके बाद हमने देखा था ट्रांस हिमालयस, मतलब ये रेंजेस कंटिन्यूस नहीं होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। अब यहाँ पे आता है काराकोरम जो कि वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट साइड में आता है। देन आता है लद्दाख, देन जस्कर, फिर कैलाश जो कि ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है। वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, मतलब जो हिमालयस है वो वेस्ट में वाइडर है, मतलब जम्मू एंड जे एंड के साइड। वहीं हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे नैरो है। Compression is much greater in east as compared to the west. Snowline is higher. Eastern Himalayas, ईस्टर्न हिमालयस पे जो स्नो लाइन काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है। इसके बाद डिपोजिशनल इरोजन, मतलब क्या, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं कारेबास जो हमने पहले देखा था इसके पहले लेक्चर में। इसमें हिमाचल एंड शिवालिक के बीच में बनते हैं दून्स एंड दुआर्स। दून्स जो है वेस्टर्न हिमालयस को बोलते हैं, वही दुआर्स जो है ईस्टर्न हिमालयस को बोलते हैं। जास्कार एंड हिमाद्री पीर पंजाल के बीच हमको देखने को मिलता है कारेबास जो कि लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब लेक पास में जो डिपॉजिट्स, फाइनर डिपॉजिट पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कारेबास। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद हम चलते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज में। तो इसमें आता है कश्मीर हिमालयाज जो कि प्रेजेंस ऑफ ओल्ड रेंजेस, मतलब यहाँ पे हमारे पास हिमाद्री, हिमाचल इंदौर हिमालयाज है। ठीक है। इसके बाद आता है वाइडेस्ट, मतलब सबसे बड़े हैं कारेबास, यहाँ पे जे एंड के हमें देखने को मिलता है। इसकी इसके बाद आता है ट्रांस ह्यूमन्स, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्समैन हमें देखने को मिलते हैं और उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर जो है हमें जो माउंटेन्स हैं उनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें सिंटैक्शियल बैंड देखने को यहाँ पे मिलता है कश्मीर हिमालयाज में। नेक्स्ट चलते थे, हमारे पास आते हैं हिमाचल हिमालयाज। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड हिमालय जिसमें हमें कुमाऊँ और गढ़वाल ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अरुणाचल हिमालयाज। देन इसके बाद हम बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन में, फाइनल समरी बना इसकी अपनी टोटल। तो इसमें आते हैं कश्मीर, हिमाचल जिस जो कि हिल्स आर नेम्ड आफ्टर लोकल ट्राइब्स अभी हमने देखा, उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 पार्ट्स में जो है हम हिमालयस को क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे हिमालयस के बाद फॉर एग्जांपल जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में क्रश और टकरा रही है, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा माउंटेन्स ही बनेंगे और ऊपर की तरफ बैंड होगा। कुछ बैंड हमें जो है नीचे की तरफ भी देखने को मिलता है इस तरह। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा रहे हैं तो जो सॉफ्ट पार्ट है, दिस पोर्शन हिमालयस का, ये तो क्रश होकर ऊपर तक बन जाता है। अब इतना पार्ट जो है बैंड होकर नीचे चला जाता है। ठीक है। लेकिन प्लेट्यूज जो इंडिया के हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज है, चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक से बने हुए, बेसाल्ट रॉक से बने हुए, मैफिक रॉक से बने हुए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बैंड नहीं होते। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम से रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती है, रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती है, करेक्ट। और रिवर्स क्या करती है, सारे डिपॉजिट इस पोर्शन में कलेक्ट कर लेती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। और जो ये थ्योरी दी गई है, हाइपोथेसिस थ्योरी, ये दी गई है एडवर्ड स्यूज के द्वारा जिसको हम बोलते हैं 4D। तो यहाँ पे ये माउंटेन्स ही एक टाइम पे यहाँ पे रिवर फ्लो करती होगी, यहाँ पे इस तरह का काफ़ी ज़्यादा गहरा होल हुआ करता हुआ बैंड के कारण ये हमारे प्लेट्यूज हैं। ठीक है। ये काफ़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू दिस रॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स आती है और अपने डिपॉजिट्स यहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जब नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉइल फॉर्मेशन और लैंड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रिवर, माउंटेन से रिवर फ्लो करके आती है इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब जब ये रिवर फ्लो कर रही है
जब ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जो हैवी मटेरियल फॉर एग्जांपल रॉक्स होते हैं यहाँ पे, ये रिवर के साइड ड्रैग होते हुए इसके जो बाउंड्री प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रॉक्स किस तरह कलेक्ट हो गए तो रिवर क्या है कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाती है, मतलब यहाँ से जो रॉक्स के नीचे से जो है रिवर्स जा रही है, ये रिवर रॉक्स के नीचे से फ्लो होते आ रही है। अब चूंकि ये एकदम प्लेन एरिया है, माउंटेनस नहीं है, इस तरह का माउंटेनस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है वाटर मल्टीपल चैनल्स में इस तरह डिवाइड हो जाता है और उस प्लेन एरिया में एक प्रॉपर पाथ फाइंड करने की कोशिश करता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मार्शी सॉइल और डेंस फॉरेस्ट। मतलब क्या, यहाँ पे रॉक से निकल के एकदम काफ़ी प्लेन सरफेस है, तो यहाँ से क्या होता है सारी रिवर्स जो है, रिवर का वाटर है काफ़ी सारी ब्रांचेस अपनी बना लेता है लैंड में और ट्राई करता है कि प्रॉपर पाथवेज को मिले। तो इसको हम बोलते हैं तराई बेल्ट, इसको हम बोलते हैं तराई बेल्ट। और जहाँ पे ये हार्ड रॉक्स काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली कलेक्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं भाबर, इसको हम बोलते हैं भाबर। इसके बाद आता है हमारा तराई बेल्ट। ठीक है, अब इस तराई बेल्ट में क्योंकि काफ़ी फाइनल पार्टिकल्स और काफ़ी सारे मॉइस्चर यहाँ पे है, तो ये इसको हम बोलते हैं मार्शी सॉइल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं और डेसिडियस और सम एवरग्रीन प्लांट पैचेस हमें इस मार्शी लैंड और तराई बेल्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलने के बाद क्या होता है, ये सारी रिवर वापस से एक टाइम एक लाइन में मिल जाती है क्योंकि उसकी प्रॉपर पाथ जो सॉइल पे बहने का है वो मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवर फ्लो होती है प्रॉपरली, एक सिंगल लाइन बनाती है वापस से। लेकिन इसी के साथ जितने भी जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स है वो ड्रैग होते हुए आ रहे हैं कलेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है करेक्ट, तो ये सारे फाइन पार्टिकल्स रिवर के साइड में इस तरह कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ग्रीन लाइन में ग्रीन डायग्राम में देख रहे हो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे खादर। तो ये जो फाइन पार्टिकल्स है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं खादर। अब एक टाइम पे क्या हुआ करता होगा, ये रिवर जो है फ्लड हुई होगी कभी कभी, ये रिवर जो कभी कभी फ्लड हुई होगी, जिसकी वजह से क्या होता है इन दोनों तरफ क्या होता है जहाँ पे इससे थोड़े लेस फाइन पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ये ऑरेंज डायग्राम में जो को ऑरेंज मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं भांगर। अब ये दोनों ही क्या होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं, एलुवियल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो सेम यही डायग्राम है। अब यहाँ पे भाबर जो है फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं हम बात करें तराई बेल्ट की, तो ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ में खादर और भांगर भी, खादर और भांगर भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नदन प्लेन्स formed by the alluvial deposits brought by rivers the Indus, the Ganga and the Brahmaputra extend approximately 3,200 km from the east to west, average width 150 to 300 km. The maximum depth of alluvium deposits varies between 1,000 to 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से डायग्राम देख सकते हैं, भाबर ये काफ़ी सारा रॉकी स्ट्रक्चर होता है, रॉक्स यहाँ रहते हैं। देन हमारे पास आती है तराई बेल्ट आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्शी लैंड होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं खंडर खंडर, जो कि ये इस साइड का पोर्शन है ब्राउन पोर्शन। वही भांगर, जो कभी रिवर फ्लड हुई होगी तो इसका जो वाटर चैनल है जो सॉइल्स है वही यहाँ कलेक्ट हुई होगी, इसको हम बोलते हैं भांगर। ठीक है, आगे चलते तो द बाबर, a narrow belt of 8 to 10 km to the Shivalik foothills. The rivers disappear in this zone as river deposit heavy materials of the rocks and boulders. The area is not suitable for agriculture. Next, हम आते तराई बेल्ट पे, तो साउथ ऑफ बाबर अप्रॉक्सीमेट विथ विड्थ 10 to 20 km. Streams and rivers are re-merged without any properly demarcated channel. Marshy and swampy conditions known as tarai. Luxurious growth of natural vegetation and the houses of varied wildlife। ठीक है, आगे चलते तो एलुवियल प्लेन divided into खादर एंड भांगर, खादर एंड भांगर। भांगर is older alluvium along river beds forming terraces higher than floodplain. The terraces are often impregnated with a calcareous concretion known as कंकर, concretion known as कंकर। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं प्लेन्स ऑफ राजस्थान पे। तो लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज, द प्लेन्स ऑफ राजस्थान कवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 175,000 square kilometers. A significant part of this plain formed as a result of the recession of the sea, as evidenced by the presence of saltwater lakes like Sambar Lake near Jaipur. During the Carboniferous period, most of the Rajasthan plain was submerged under the sea. The greater portion of these plains is now desert terrain characterized by the sand dunes and barchans. The construction of the Indira Gandhi Canal was enabled intensive agriculture in the northwestern region of Rajasthan. इसके बाद हम आते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स पे। तो the Punjab Haryana plain stretches over an area of approximately 650 kilometers from northeast to southwest and 300 kilometers from west to east. These plains are aggradational plains that was formed by Satluj, Ravi and Bias rivers. The Delhi Ridge acts as a divider between the Punjab Haryana plains and the Gangetic plains. The height of the plains gradually decreases from around 300 meters in the north to 200 meters in the southeast. The general slope of the plains is formed from the northeast to southwest and south. The plains located between two rivers called Doabs and such as Beast Doab between Bias and Satluj rivers. नेक्स्ट आते हैं हम तो गंगा प्लेन्स पे। तो गंगा प्लेन्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि सेट फाइनल पार्टिकल्स जो सबसे ज़्यादा लोअर पार्ट में ही हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं अपर गंगा प्लेन्स को। दिस सब रीजन includes the Ganga, Yamuna Doab, Rohilkhand division and the parts of Agra division. The western boundary is defined by the catchment area of the Yamuna river and the Shivalik range in the north. The elevation ranges from 100 to 300 meters. Rivers such as Kali and Sharda contribute to the water supply in this area. The upper Ganga plain is highly productive and has witnessed the success of green revolution. ठीक है, key crops grown here include sugarcane, wheat, rice, maize, mustard and vegetables. Then हम आते हैं मिडिल गंगा प्लेन्स पे। तो covering an area of approximately 150,000 square kilometers, this sub-region includes central and eastern Uttar Pradesh, Bihar up to Muzaffarpur and Patna. It is characterized by thick alluvial deposits with fewer occurrences of kankar. Due to the low gradient, the river in this region frequently change their courses as exemplified by the Kosi river. The Son and the Gandak are major tributaries of the Ganga that traverse through the middle Ganga plain. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम आते हैं लोअर गंगा प्लेन्स पे। तो यहाँ पे extending from the Patna to the Bay of Bengal and this sub-region is bordered by Assam and Bangladesh in the east, the Chota Nagpur Plateau in the west and the Sundarban Delta in the south. The rivers Tista, Sankosh, Mahananda, Damodar and Subarnekha also drains this area. The lower Ganga plain is marked by sediment-filled faults resulting from the movement of the Indian plate. ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जो साइड है, ये प्लेट जो है इंडियन प्लेट के सबमर्ज हो जाती है, फॉल्ट जनरेट होते हैं यहाँ पे। तो गंगा प्लेन को क्या है, यहाँ पे जाने का एक रास्ता मिल जाता है, यहाँ पे डाउन स्लोप होता है, तो यहाँ पे फ्लो के जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, इन द डेल्टा रीजन द गंगा splits into several distributaries with the Hooghly being prominent example. इसके बाद हम आते हैं इंडियन डेजर्ट पे। तो इंडियन डेजर्ट पे क्या होता है, यहाँ पे ये पोर्शन हमें सब इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रीजन डेजर्ट का है क्या कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है अरावली रेंज, ये यहाँ पे देखने को मिलती है अरावली रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे जो अरेबियन सी से जितने भी रिवर्स जो विंड आती है साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में जो आता है, इंटर करता है, वो स्ट्रेट यहाँ से अरावली रेंज से निकल जाता है और फाइनली यहाँ पे जाके यहाँ मिलता है जो है इस डायरेक्शन में जो विंड आती है नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से विंड से टकराता है। अब चूंकि अरावली रेंज क्या करती है, जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आ रही है उनको यहाँ पे स्टॉप कर देती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पे होता है। इस पोर्शन में कोई क्लाउड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
तो इसी वजह से क्या होता है, काफ़ी कम रेन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसी की वजह से क्या है, ये डेजर्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अरावली रेंज जो है, नॉर्थ ईस्ट से जो मॉइस्ट विंड आती है वो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन करती है और यहाँ पे रेन होती है। हमें इस साइड में जो है बिल्कुल रेन, काफ़ी कम रेन देखने को मिलती है, काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये विंड डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है, ब्लॉकर नहीं है, तो ये क्या करती है, विंड्स डायरेक्ट आगे निकल जाती है, तो यहाँ पे हमें रेन बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इंडियन डेजर्ट अलाइनमेंट ऑफ अरावली मेक्स वेस्टर्न राजस्थान अ डेजर्ट पैरेलल टू अरेबियन सी ब्रांच, रेन शेडो इफेक्ट फॉर बे ऑफ ब्रांच ऑफ मानसून। ठीक है, तो ये साइड जो है रेन शेडो, ये साइड जो है रेन शेडो ब्रांच है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, सो लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट अरावली हिल्स, लैंड ऑफ undulating topography and dotted with longitudinal dunes and branches. Low rainfall below 150 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation cover. This is also known as Marusthali. Desert land features present here are mushroom rocks, shifting dunes and oases. Oasis क्या होता है, एक डेजर्ट में, ये पूरा डेजर्ट है आपका, तो अब छोटी सी जगह में आपको एक थोड़ा सा वाटर का पार्ट देखने को मिलता है, वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस, मोस्टली इन सदर्न पार्ट। देन हम आते हैं इंडिया पे, इंडिया की लोकेशन, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम को चेक करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। ठीक है, तो राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स अप टू एन elevation of 600 to 900 meter is the irregular triangle known as the Peninsular Plateau. It is one of the oldest landforms created on Earth and is easily the oldest landform in India. The peninsular region, having a volcanic origin, has underwent erosional and weathering activities for millions of years. Due to this, minerals lying deep inside rocks can now be extracted, making the peninsular region very rich in terms of minerals. तो यहाँ पे ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया, तो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, पहले पेनिनसुलर जो है यहाँ पे भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो एक्सटेंट दिल्ली रिच इन द नॉर्थ वेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, राजमहल हिल्स इन ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट, द कार्डोमन हिल्स इन साउथ, in Shillong and Karbi Anglong Plateau, an extension of Peninsular Plateau. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेरियस नेम्स, ये काफ़ी सारे नेम्स है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर, Peninsular Plateau can be divided into 3 broad groups: Deccan Plateau, Central Highlands and Northeastern Plateau. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं अरावलीज में, विंध्यन रेंज प्लेट्यूज में आते देखने को मिलती है, सतपुड़ा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे हमारा आता है थार डेजर्ट। ठीक है, इसमें थार डेजर्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास मिलती है अरावली रेंज। ठीक है, अब हमारी यहाँ से आती है इस डायरेक्शन से आती है इंडस रिवर, जो रेड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से इंडस रिवर आती है। अब यहाँ पे आए कुछ पोर्शन में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ देखने को मिलती है रावी, बियास, आगे चल के सतलज, यहीं पे हमें देखने को मिलती है यमुना। ठीक है, देन इसके बाद यमुना के बाद गंगा, देन घाघर, यहाँ पे घाघर रिवर देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास है विंध्या रेंज, एमपी में आती है, और सतपुड़ा रेंज यहाँ पे। अब यहीं पे बीच में क्या हो रहा है, नर्मदा पास हो रही है, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा से बीच में से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है खासी हिल्स, इसके बाद जयंतिया हिल्स। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है नागा हिल्स, यहाँ पे देखने को मिलती है पटकाई बम। देन यहाँ पे इस पोर्शन में आता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महेंद्रगिरी माउंटेन। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ आते थे कोडाचाद्री माउंटेन, यहाँ पे हमारे पास आता है लक्षद्वीप। ठीक है,
इसके बाद और सालेर माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये पोर्शन जो हमारा होता है वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी वेस्टर्न घाट पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स से यहाँ पे क्या होता है, हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में नीलगिरी के नीचे आता है, सबसे नीचे यहाँ पे दोदा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें दोदा बेटा माउंटेन, अनामुडी माउंटेन, ठीक है। देन यहाँ पे मिलता है हमें इसके सबसे लास्ट में श्रीलंका के पास में लगता हुआ कार्डमोम हिल्स, यहाँ पे मिलता है कार्डमोम हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो अब बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि वेस्टर्न घाट क्या है, सबमर्ज है, मतलब इतना पोर्शन जब एक टाइम पे इंडियन प्लेट जो है इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी, तो ये पोर्शन वेस्टर्न घाट का सबसे ज़्यादा जो है ओशन में मर्ज हो गया था, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं स्कारपियंट, ठीक है। इसी वजह से क्या यहाँ पे हमें नेचुरल कोस्ट देखने को मिलती है, और नेचुरल शिप के लिए जो भी हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस तरफ डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेल्टास देखने को मिलते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि वेस्टर्न घाट इस तरह ऊंचे हैं थोड़े, और यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट आते हैं। तो रिवर्स की ज़्यादातर डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट रहती है। तो सबसे ज़्यादा डेल्टास हमें यही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप में आता है महानदी डेल्टा, उसके बाद आता है गोदावरी डेल्टा, देन कृष्णा डेल्टा, देन नल्लामलाई रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है। देन इसके बाद है शिवरॉय हिल्स। देन यहाँ पे हम देखने को मिलता है कावेरी डेल्टा, और कोस्टल प्लेन पे इस साइड पे कावेरी डेल्टा। इस डायरेक्शन में हम बात करें वेस्ट पे, तो हमें देखने को मिलती है नीलगिरी हिल्स वेस्ट डायरेक्शन में, पालाघाट गेप हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे गेप देखने को मिलती है, तो कर्नाटका साइड में यहाँ पे बेंगलोर है, और क्योंकि यहाँ पे गेप है, तो क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो यहाँ से गेप में से पास होता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेन देखने को मिलती है, क्लाउड्स और रेन देखने को मिलती है। देन आता है अन्नामलाई रेंज, देन कार्डमोम हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स, पालाघाट गेप, अन्नामलाई रेंज एंड कार्डमोम हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते थे वेस्टर्न घाट्स। It demarcates the westernmost extent of peninsular plateau. It forms an escarpment on its western slopes, thereby being able to influence rainfall along the west coast. It was formed due to submergence of part of land into the sea. Western Ghats are locally known by different names such as Sayadri in Maharashtra, Nilgiris Hills in Karnataka and Tamil Nadu, and Annamalai Hills and Cardamom Hills in Kerala. Western Ghats are comparatively higher in elevation and more continuous than Eastern Ghat. अब इसका रीज़न सबसे बड़ा ईस्टर्न घाट ज़्यादा कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स की वजह से। रिवर्स क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है तो इसका ये पोर्शन जो है इरोड कर देती है और डेल्टास बनाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। देन ईस्टर्न घाट्स पे आते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स आर रन फ्रॉम नॉर्थ ओडिशा फ्रॉम थ्रू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु इन साउथ पासिंग सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. They are eroded and cut through by four major rivers of peninsular India known as Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri. Some of the important ranges include the Jahavadi Hills, Palokonda Range and the Nallamala Hills, the Mahendragiri Hills, etc. The eastern and the western Ghats meet each other at the Nilgiri Hills. So the eastern Ghat and the western Ghats meet each other at the Nilgiri Hills. नेक्स्ट हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो यहाँ पे सबसे टॉप में देखने को मिलता है हमें कच्छ एंड काठियावाड़। इसके हम नीचे जाते हमें देखने को मिलता है मलवन कोस्ट। यहाँ पे देखने को मिलता है मलवन कोस्ट के हम नीचे आते हैं, हम देखने को मिलता है कोंकण। देन कोंकण के नीचे देखने को मिलता है कनारा। देन कनाडा के सबसे एंड में हमें देखने को मिलता है, लास्ट में आता है हमारा मालाबार और मालाबार कोस्ट। ये हो गया हमारा वेस्ट का। अगर हम ईस्ट में जाए तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इतने पोर्शन में उत्कल कोस्ट, सिर्फ इतने पोर्शन में, ठीक है। उत्कल कोस्ट के बाद इतने पूरे पोर्शन में देखने को मिलता है नॉर्दर्न सिरकास। एंड देन ईस्ट साइड में देखने को मिलता है कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कांडला, मजागांव, जेलन पोर्ट, नावा शेवा, मरमागांव, Mangalore, Cochin, etc. are some of the important natural ports on the west coast.
The western coast may be divided into following divisions: the Kutch and the Kathiawar coast in Gujarat, the Konkan coast in Maharashtra and Goa, and the Malabar coast in the Karnataka and Kerala. The western coast plains are narrow in the middle and get broader towards the north and south. No delta formation take place. The Malabar, अब यहाँ पे नर्मदा और तापी जो वेस्टर्न कोस्ट में फ्लो होती है, वेस्टर्न साइड से निकलती है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो इसका रीज़न है रीजेस। मतलब जो तापी और नर्मदा है वो रीजेस के बीच में से होती है निकलती, तो काफ़ी कम जो है इरोजन हमें देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी लेस फाइन पार्टिकल्स, मतलब डेल्टा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो नो डेल्टा फॉर्मेशन टेक प्लेस. The Malabar coast has got certain distinguishing features in form of canals, backwaters, which are used for fishing and inland navigation, also due to its special attraction for tourists. तो यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लैंड है, और क्योंकि लैंड जो है ओशन की काफ़ी प्लेन एरिया में, काफ़ी ओशन सरफेस ज़्यादा नहीं है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स जब यहाँ पे फ्लो होती है इस तरह, तो ओशन वाटर जो है इंटर कर जाता है अंदर रिवर में इस साइड में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बैक वाटर एंड लगून्स. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नो डेटा फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? मेजोरिटी ऑफ रिवर्स ड्रेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ज़्यादातर रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट ड्रेन करती है. नर्मदा एंड तापी ड्रेन्स थ्रू रिफ्ट वैलीज, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर सेडिमेंट्री लोड. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है इसी वजह से, वेरी नैरो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे. तो ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, इमर्जेंट कोस्ट एंड ब्रॉडर वेल डेवलप्ड डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स टू द बे ऑफ बंगाल. एग्जाम्पल डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी, नोन एज कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आइलैंड ग्रुप. तो हमारे इंडिया में जो है दो आइलैंड्स हैं. पहला है लक्षद्वीप, सेकंड आता है अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार. अब लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है, मतलब कोरल से मिलके बना हुआ है, और अंडमान एंड निकोबार जो है वॉल्केनिक इरप्शन से बने, वॉल्केनिक इरप्शन से बने. तो यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे ओशन ओशन कन्वर्जेंस हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है. ओशनिक क्रस्ट ऑफ इंडियन प्लेट वर्सेस प्लस बर्मीज प्लेट जो आपस में कन्वर्ज हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो क्या देखने मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, इस तरह से लक्षद्वीप जो कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रहते हैं लक्षद्वीप, यहाँ पे हमारे पास रहता है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.